नमस्ते दोस्तों। क्या आप एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? आज हम सुनने वाले हैं कहानी नन्हे आर्यन और जादुई घड़ी का रहस्य। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर आपके हाथ कोई ऐसी घड़ी लग जाए जो आपको अतीत में ले जा सके, मतलब गुजरे हुए कल में। मजेदार होगा, है ना? बस हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी के बारे में है। तो हमारी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो होती है एक बहुत ही अनोखे तोहफे से। एक ऐसा तोहफा जो एक छोटे से लड़के की पूरी दुनिया ही बदलने वाला था। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, आर्यन। आर्यन सिर्फ 8 साल का है, पर उसकी जो जिज्ञासा है, मतलब हर चीज जानने की इच्छा, वो बहुत बड़ी है। उसे ना पुरानी टूटी फूटी चीजें जमा करने और उनके राज पता करने का बड़ा शौक था। तो हुआ ये कि उसके 8वें जन्मदिन पर उसके दादाजी ने उसे एक पुराना सा बक्सा दिया। और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, इसे तभी खोलना जब तुम सच में किसी रोमांच के लिए तैयार हो। इन शब्दों ने तो आर्यन की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। भाई, आखिर इस बक्से में ऐसा क्या था? बक्से के अंदर आर्यन को मिली एक बहुत ही सुंदर सुनहरी सी घड़ी। पर अरे, ये क्या? इस घड़ी की सुइयां वो तो उल्टी घूम रही थी। कितना अजीब था ये, है ना? और बस यहीं से शुरू हो गया आर्यन का एक ऐसा जादुई सफर जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो आधी रात को जब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, आर्यन से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने धीरे से घड़ी का बटन दबाया और तभी जादू शुरू हो गया। उसका कमरा गोल गोल घूमने लगा और सब कुछ धुंधला सा हो गया। और जब आर्यन की आंखें खुलीं तो वो अपने कमरे में नहीं था, बल्कि एक बड़े ही अजीब से जंगल में था। पता है, वहां के पेड़ नीले रंग के थे और हवा में हजारों जुगनू ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई पार्टी चल रही हो। ये दुनिया कितनी जादुई लग रही थी। तभी ना फुदक कर उसके कंधे पर एक उड़ने वाली गिलहरी आ बैठी और उसने बताया कि उसका नाम किक्की है। किक्की ने आर्यन को समझाया कि वो बीते हुए कल की दुनिया में है, जहां एक बहुत ही दुष्ट अंधेरे साये ने समय की चाबी चुरा ली है। और इसी वजह से अब यहां सब कुछ थम सा गया। अब सोचिए, इस रुकी हुई दुनिया को बचाने की सारी जिम्मेदारी आर्यन के नन्हे कंधों पर आ गई थी। उसे अब अपने साहस की, अपनी हिम्मत की परीक्षा देनी थी। उसकी पहली चुनौती थी बादलों से बना हुआ सच्चाई का पुल। किकी ने उसे बताया कि इस पुल को सिर्फ वही पार कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो। पर जैसे ही आर्यन ने पुल पर अपना पहला कदम रखा, वो पुल तो जोर जोर से कांपने लगा। उसे अपने वो सारे छोटे छोटे झूठ याद आने लगे जो उसने कभी बोले थे। आर्यन ने फौरन मनी मन माफी मांगी और पक्का वादा किया कि वो अब से हमेशा सच बोलेगा। और जानते हैं क्या हुआ? ये वादा करते ही वो पुल पत्थर जैसा मजबूत हो गया। पुल पार करते ही आर्यन एक गुफा के सामने पहुंचा और वहां एक पत्थर के शेर ने उसे रोक लिया और उससे एक पहेली पूछी। जरा सुनिए और सोचिए, क्या इसका जवाब आपको पता है? बिल्कुल सही जवाब। आर्यन को एकदम से अपने दादाजी की बात याद आई कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसने जोर से जवाब दिया, समय। और ये सुनते ही शेर मुस्कुराया और उसे आगे जाने का रास्ता दे दिया। अब आर्यन अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब था और आखिरकार वो समय आ ही गया था जब उसे उस दुष्ट शक्ति का सामना करना था। तो देखिए, एक तरफ था एक छोटा सा पर बहादुर दिल वाला बच्चा आर्यन, और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा, डरावना, धुएं जैसा अंधेरा साया। सच कहूं तो यह मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं लग रहा था। पर आर्यन बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी जादुई घड़ी को कसकर हाथ में पकड़ा और पूरे साहस के साथ चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता, समय किसी की गुलामी नहीं करता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी हिम्मत का सबूत था। और तभी एक कमाल हो गया। घड़ी से एक बहुत तेज रोशनी निकली और सीधे उस अंधेरे साए पर जा पड़ी। वो साया चीखते हुए धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। आर्यन के साहस की रोशनी ने डर के अंधेरे को हरा दिया था। आर्यन ने जल्दी से समय की चाबी को वापस अपनी जगह पर लगा दिया और वो दुनिया फिर से पहले जैसी चलने लगी। लेकिन इस पूरे सफर में आर्यन ने एक बहुत बड़ी बात सीखी थी। इस एक रोमांच ने आर्यन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो जो पहले सिर्फ एक शरारती बच्चा था, अब सच्चाई और साहस का असली मतलब सीखकर एक बहादुर हीरो बन चुका था। और सबसे जरूरी बात, वो ये समझ गया था कि असली जादू उस घड़ी में नहीं था, बल्कि समय के सही इस्तेमाल में है।
और ये कि समय ही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि असली बहादुरी का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब अपनी गलतियों को सुधारना और हमेशा सच के साथ खड़ा होना है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।